आज का जो नया टॉपिक होगा वो हम लोग प्रयोजनवाद जानेंगे। ये वेस्टर्न फिलॉसफी हम लोग पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत हम लोगों ने आदर्शवाद को जाना कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। फिर आदर्शवाद के बाद हम लोगों ने प्रकृतिवाद को पढ़ा, प्रकृतिवाद के अनुसार क्या शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जाना और उसी कड़ी में आज के लेक्चर सेशन में हम लोग प्रगैटिज्म प्रयोजनवाद के बारे में जानेंगे। तो सारे लोग एक्टिव हो करके ध्यान देंगे कि प्रयोजनवाद क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है प्रयोजन, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है प्रयोजन। बहुत बार आपके घर में फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई आगंतुक, रिलेशन या आपके फ्रेंड्स लोग घर पे आते हैं, तो बहुत बार आप लोग ये पूछते हैं कि भाई कैसे आना हुआ, आपके आने का क्या प्रयोजन है। तो प्रयोजन का आशय यहाँ पे कारण से होता है कि प्रयोजन का मतलब कारण। तो प्रयोजन या व्यवहारिकतावाद एक भौतिकवादी दर्शन है। यानी जो प्रयोजनवाद है, तो प्रयोजनवाद कैसा दर्शन है? भौतिकवादी दर्शन है। और भौतिक यानी जो फिजिकली तौर पे हमें अपने चारों तरफ इर्द गिर्द दिखाई देता है, उसे हम भौतिक की संज्ञा देते हैं, जिसे हम आंखों से देख पाते हैं, घटनाओं को घटित होते अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसे हम भौतिकवादी कहते हैं। तो प्रयोजनवाद या व्यवहारिकतावाद एक भौतिकवादी दर्शन है। प्रयोजनवाद को अलग अलग कई नामों से जाना जाता है, उन सारे नामों को मैं बताऊंगा। अगर एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अगर बदल के नाम पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने तो सिर्फ प्रगैटिज्म को प्रयोजनवाद बताया है और हम सिर्फ प्रयोजनवाद से परिचित हैं, बाकी अदर किसी नाम से नहीं परिचित हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जितने नामों से प्रयोजनवाद को जाना जाता होगा, उन सारे नामों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो प्रयोजनवाद एक व्यवहारिकतावाद एक भौतिकवादी दर्शन है। कैसा दर्शन है? भौतिकवादी दर्शन है। और इसको व्यवहारिकतावाद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? व्यवहारिकतावाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे आंग्ल भाषा में प्रगैटिज्म कहा जाता है। ये जो प्रगैटिज्म वर्ड है, कौन से भाषा का शब्द है? आंग्ल भाषा का शब्द है। यह ग्रीक भाषा के प्रैग्मा और प्रैग्माटिकोस से बना है। प्रगैटिज्म आंग्ल भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जिनको अलग अलग करके देखें तो प्रैग्मा और प्रैग्माटिकोस। इसमें प्रैग्मा का अर्थ किया हुआ कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। यानी प्रैग्मा का आशय यह बताया जा रहा है कि किया हुआ कार्य क्या होता है। प्रैग्मा का आशय किया हुआ कार्य या प्रभावपूर्ण कार्य। और प्रैग्माटिकोस का अर्थ होता है प्रैक्टिकाबिलिटी, अर्थात व्यवहारिकता। इसका आशय यह है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक सत्य हैं तो वे सही हैं, अन्यथा नहीं। यानी प्रगैटिज्म का आशय दूसरी तरफ से भी अगर संक्षेप रूप में आप जानते हैं तो कहीं ना कहीं यह प्रयोजन कारण अर्थात साइंस बेस्ड दर्शन है, जो कहीं ना कहीं विज्ञान पे भरोसा करके चलता है। प्रगैटिज्म एक तरह से प्रैक्टिकल
जो सत्य हो उसी चीज को स्वीकार करता है। पहले से अगर कोई चीजें चली आ रही हैं तो उन पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि समय समय पे बदलाव होता रहता है। संक्षेप में प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करता है। यानी पहले से अगर कोई सत्यता की बात भी चली आ रही है जिसको हम सुनते चले आ रहे हैं, उस पे भी भरोसा नहीं करता है, क्योंकि सत्य भी समय समय पे बदलता रहता है। ये चीज बताई जा रही है। इसके अनुसार सत्य का मूल्य व्यवहारिक है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। ये चीज बताया जा रहा है कि जो भी मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, उन मानवीय आवश्यकताओं में भी सत्य कहीं ना कहीं सत्य की अवधारणा निहित होती है, अर्थात सत्य पाया जाता है। समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। हमारी जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में कहीं ना कहीं सत्य भी इन्वॉल्व होता है। जॉन डीबी इस दर्शन के प्रतिपादक हैं। इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जॉन डीबी महोदय इस दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। उनके अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु साधन है। यह चीज बताया जा रहा है। यानी जॉन डीबी को प्रगैटिज्म प्रयोजनवाद के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ज्ञान डीबी ने बताया कि ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु क्या है? साधन के रूप में कहीं ना कहीं हम इनका उपयोग करते हैं। अपने आप में ज्ञान और मस्तिष्क साध्य नहीं है, बल्कि इनका सीखने में या किसी चीज को ग्रहण करने में हम लोग एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने मानवीय समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। यानी प्रैग्मैटिज्म प्रयोजनवाद और प्रयोजनवाद का आशय प्रैक्टिकली नॉलेज, जो चीज हम लोग अपने लाइफ में करके देखते हैं। अगर कोई थ्योरी आपको हम पढ़ाते हैं और थ्योरी में आपको उसका रिजल्ट पता चलता है कि ये है जो थ्योरी के अंदर हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, तो उस चीज को सत्य आप तभी मानेंगे जब उसको प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि सत्य समय समय पे बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे तौर पे इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। माना कि किसी को आई विजन है, आई विजन का टेस्टिंग करवाया और आज टेस्टिंग में उसका आई विजन कुछ और निकल के आता है कहीं ना कहीं प्रायोगिक प्रैक्टिकल करके देखा गया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, लैब में टेस्ट कराया गया है, तो आज का रिजल्ट निकल के कुछ और आ रहा है। लेकिन अगर 1 महीने बाद दोबारा हम टेस्टिंग करवाते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस लेवल पे या जिस रेंज पे हमारे चश्मे का पावर आज है 1 महीने बाद भी वही रहेगा। वो बदल सकता है। अगर उसका हमने कुछ उपचार किया है, मेडिसिन लिया है, तो हो सकता है कुछ समय के बाद वो रिजल्ट चेंज हो जाए। हियरिंग के असेसमेंट में भी ऐसे होता है। तो ऐसा करके इन्होंने बताया कि जो प्रयोजनवादी दर्शन है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पे सीधे सीधे इसका आशय आप प्रैक्टिकल से लगाइए। प्रयोजन का मतलब प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज पे विश्वास करता है, अर्थात कहीं ना कहीं यह वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त मानता है। नामकरण, यानी कौन कौन से नामों से प्रयोजनवाद को जाना जाता है? तो प्रयोजनवाद को चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, यानी क्या नाम दो बताया? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने अर्थ क्रियावाद बताया, यानी करके सीखना, और व्यवहारवाद, यानी जो चीजें हमारे व्यवहार में आती हैं या व्यवहारिकता में होती हैं, तो इन्होंने व्यवहारवाद का नाम भी दिया प्रयोजनवाद को, और साथ में अर्थ क्रियावाद का नाम दिया। विलियम जेम्स ने इनको अनुभववाद और फलवाद नाम दिया। विलियम जेम्स ने 2 नाम दिए हैं, अनुभववाद और फलवाद।
जॉन डीवी ने इस दर्शन को साधनवाद के नाम से, कारणवाद के नाम से, पुनर्रचनावाद के नाम से और प्रयोगवाद के नाम से, कितने नामों से बताया है? साधनवाद जॉन डीवी ने दिया है, कारणवाद दिया है और पुनर्रचनावाद दिया है, प्रयोगवाद दिया है। ऐसा करके जॉन डीवी महोदय ने 4 नामों से इनको संबोधित किया है। किलपैट्रिक ये जॉन डीवी के शिष्य थे, हो सकता है सारे लोग नाम सुने हों, परिचित भी हों। तो किलपैट्रिक महोदय ये जॉन डीवी के शिष्य थे, जिन्होंने इस दर्शन को प्रयोजनवाद के नाम से जाना है। अब डिफिनीशन देखेंगे कि डिफिनीशन क्या है। एक तरह से प्रयोजनवाद को हम जाने तो कहीं ना कहीं प्रयोजनवाद प्रैक्टिकल नॉलेज पे भरोसा करता है। यानी इनका कहना यह है कि सत्य परिवर्तनशील होता है और समय समय पे सत्य भी बदलता रहता है। उन्हीं चीजों पे हम भरोसा करते हैं जो हमें सामने दिखाई देता है और इसको भौतिकवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है। और इसके जो भी अलग अलग नाम थे, अगर प्रयोजनवाद कहीं ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है, प्रयोजनवाद की जगह अर्थक्रियावाद पूछा जाता है, व्यवहारवाद पूछा जाता है, अनुभववाद पूछा जाता है, फलवाद पूछा जाता है, साधनवाद पूछा जा रहा है, कारणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद, तो ये सब प्रयोजनवाद के ही उपनाम हैं जिनको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। रास के शब्दों में एजुकेशन का पेपर है, थोड़ा सा लेंदी होगा। प्रयास ये रहता है कि आप लोगों को बोरिंग ना फील हो। फिलॉसफी है और इसके पहले की एजुकेशन में मुझे नहीं लगता कि जितने स्टूडेंट समथिंग तीनों क्लासों को मिला करके 75 स्टूडेंट इनरोल्ड होंगे और हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन या पीजी में 1 से 2% स्टूडेंट किसी ने फिलॉसफी पढ़ रखा हो तो पढ़ रखा हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये नया सब्जेक्ट होगा। और नया सब्जेक्ट कोई भी होता है पहली बार अपनी लाइफ में, चूंकि इसके पहले के सब्जेक्ट जितने भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं आपके साथ कोरिलेशन है। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट नया है तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगता हो, उतना इंटरेस्टिंग ना लगता हो। फिर भी कहीं ना कहीं प्रयास ये रहता है कि आप और हम मिल करके इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करें। चलिए आइए नेक्स्ट कड़ी में प्रयोजनवाद की डिफिनीशन देखते हैं। कुछ राइटरों ने अलग अलग डिफिनीशन दिया है। तो रास के शब्दों में प्रयोजनवाद मूल रूप से मानवतावादी दर्शन है। यानी प्रयोजनवाद को क्या बताया जा रहा है? रास महोदय ने यह बताया कि यह मानवतावादी दर्शन है, जिसकी मान्यता यह है कि मनुष्य कार्य करके अपने मूल्यों का सृजन करता है। यानी मानवतावादी दर्शन है। मानवतावादी का आशय इन्होंने ये बताया कि मनुष्य कहीं ना कहीं स्वयं से कार्य करके अपने मूल्यों का सृजन करता है। यानी मनुष्य के जो मूल्य इथिक्स होते हैं, नैतिक वैल्यू होती हैं, उनको कहीं ना कहीं सृजन करता है और मानता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहता है। इन्होंने बताया कि जो भी वास्तविकता होती है, सच्चाई होती है, वो हमेशा निर्माण की स्टेज में होती है और अपने स्वरूप का कुछ अंश भविष्य के लिए छोड़ देता है और अपने स्वरूप का कुछ अंश क्या करता है? भविष्य के लिए छोड़ देता है। प्रेट के अनुसार डिफिनीशन है, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। प्रेट महोदय कह रहे हैं कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, यानी जो चीज हम पढ़ रहे हैं रियल मीनिंग क्या है उसकी, तो प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत देता है, सत्य का सिद्धांत देता है, यानी उस चीज की सच्चाई क्या है, सच्चाई के बारे में जाने। साथ साथ ज्ञान का सिद्धांत देता है,
और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। संक्षेप में, एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रयोजनवाद किसी निश्चित शाश्वत मूल्यों, विचारों में विश्वास नहीं करता है। यानी गुड आफ्टरनून श्रुति, सभी को गुड आफ्टरनून। यानी प्रयोजनवाद संक्षेप में अगर देखा जाए तो यह एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रयोजनवाद किसी निश्चित शाश्वत मूल्यों में विश्वास नहीं करता है। यानी जो हमारे शाश्वत मूल्य पहले से चले आ रहे हैं, तो पहले से लगातार चले आने वाले मूल्यों पे विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इनका कहना यह है कि मूल्य भी हमारे समय समय पे बदलते रहते हैं। प्रत्युत व्यक्ति को स्वयं वैज्ञानिक ढंग से इनके निर्माण में बल देता है। इनका कहना यह है कि जो कुछ भी हम लोग काम करें, सीखें, उसको प्रैक्टिकली नॉलेज करके सीखें, कहीं ना कहीं साइंस मेथड का फॉलो करें। और इसकी मानता है कि मूल विचार आदर्श समय समय पर बदलते रहते हैं। मूल्य को बार बार कह रहा हूं कि मूल्य आपकी एक तरह से नैतिकता पे डिपेंड करते हैं। जो मूल्य होते हैं आपके, आदर्श होते हैं। मूल्य, विचार, आदर्श समय समय पर बदलते रहते हैं। यानी समय के अकॉर्डिंग व्यक्ति की नैतिकता, व्यक्ति के विचार और व्यक्ति के आदर्श बदलते रहते हैं। डाकू अंगुलमल का नाम आपने सुना रहा होगा कि क्या से क्या बन गए हैं। तो एजुकेशन व्यक्ति को कब समय पे उसका ब्रेन चेंज कर दे और वो व्यक्ति गलत रास्ते या गलत ट्रैक छोड़ करके सही रास्ते पे आ जाए, उसके मूल्य चेंज हो जाएंगे, उसके आदर्श चेंज हो जाएंगे, उसके विचार चेंज हो जाएंगे। माना कि हम किसी गलत सोसाइटी को ज्वाइन किए हुए हैं, तो जैसी सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे विचार, मूल्य, आदर्श होंगे। लेकिन हो सकता है अगर समय के अकॉर्डिंग हम अपनी सोसाइटी में बदलाव करते हैं तो समय समय पे हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारे विचार भी बदल जाते हैं। मनुष्य का चरम लक्ष्य सुखानुभूति है। यानी किसी भी मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य होता है वह सुख की प्राप्ति करना होता है। संसार में आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है। आइडियलिज्म में आप लोगों ने पढ़ा कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य कहीं ना कहीं अध्यात्म की प्राप्ति करना होता है, जबकि प्रयोजनवाद ठीक अध्यात्मवाद के अपोजिट है, विरोध में है, जो ये कह रहा है कि अध्यात्म नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। क्योंकि साइंस आपका अध्यात्म को नहीं मानता है, वो देवी देवता, मंदिर, मस्जिद ऐसा करके कुछ नहीं मानता है, वह ओनली प्रैक्टिकल को मानता है। तो इनका कहना है कि आध्यात्मिकता का कोई मूल्य नहीं है, आध्यात्मिकता कुछ नहीं होती, जो कुछ होता है वह प्रयोजन होता है। अब शिक्षा का अर्थ क्या है प्रयोजनवाद के अनुसार? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद परंपरागत ज्ञान के विरुद्ध क्रांति है। यानी अगर प्रयोजनवाद को शिक्षा के रूप में देखें तो कहीं ना कहीं परंपरागत ज्ञान यानी ट्रेडिशनल नॉलेज जो हम लोग ले रहे हैं उसका यह विरोध करता है। उसके विरुद्ध क्या है? क्रांति है। क्योंकि आजकल के युग में कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी देन किसकी है? कहीं ना कहीं साइंस की देन है। तो यह परंपरागत ज्ञान के विरुद्ध क्रांति है। इसमें शिक्षा की संकल्पना को कई रूपों में प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है। यानी प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग शिक्षा का जो अर्थ बता रहे हैं वो कई रूपों में बता रहे हैं।
कहीं ना कहीं परंपरागत नॉलेज के विरुद्ध क्रांति है। ये परंपरागत तरीके से दिए जाने वाले ज्ञान को नहीं मानता है, उसका विरोध करता है। अब इनके अनुसार शिक्षा का कैसा स्वरूप होना चाहिए या कैसी शिक्षा होनी चाहिए, तो शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण, पुनर्संरचना करने वाली प्रक्रिया है। ये बता रहे हैं प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग कि शिक्षा जो होती है वह अनुभवों का पुनर्निर्माण करती है। यानी बहुत बार हम लोग जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, और जब ज्ञान में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन, सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी ये बता रहे हैं प्रयोजनवादी विचारधारा के लोग कि शिक्षा कहीं ना कहीं वातावरण के साथ हमें सामंजस्य करना सिखाती है। हमेशा कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर वातावरण के अनुसार या अपनी परिस्थितियों के अनुसार अगर समझौता नहीं करके चलेगा, अपने आप को अनुकूलित नहीं करेगा, तो या तो वो व्यक्ति उसका वहां से हास्य होगा या तो उस जगह से वो पलायन करेगा। तो हमेशा जैसे हमारे सामने स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन स्थित परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं अभी करंट के एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि आज हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं, तो ऐसे चैलेंजेज हैं हम लोगों के सामने, ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि हम लोग कॉन्टेक्ट क्लासों के रूप में एक प्लेटफॉर्म में आमने सामने फेस टू फेस नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। अगर देखें कि इस टेक्नोलॉजी का इस बदलते हुए परिवेश और बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे और कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। तो यानी जैसी परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को सामंजस्य करना, अनुकूलन करना सिखाती है। शिक्षा स्वयं जीवन है। यानी एजुकेशन को ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन स्वयं अपने आप में क्या है, लाइफ है, जीवन है। शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी शिक्षा को ये चीज बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन हमारे सोशल लाइफ का बेस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा ही बहुत सारी चीजें, तौर तरीके, उठना बैठना, बातचीत करना, मैनर करना, समाज में हमें अपने आप को कैसे अपना स्थान बरकरार करके रखना है, अपने आप को कैसे सर्वोच्च शिखर तक ले जाना है, इन सब चीजों का ज्ञान कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन ही देती है। तो शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है, अर्थात सोशल लाइफ का बेस है तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा बहुत सारे सामाजिक तौर तरीके हम लोग सीखते हैं। शिक्षा एक लोकतंत्री प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक लोकतंत्री प्रक्रिया है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वह सभी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं जिनसे मनुष्य अपने वातावरण के साथ अनुकूलन, सामंजस्य स्थापित कर सके तथा अपने अनुभवों में अभिवृद्धि करके अपना विकास कर सके। यानी संक्षेप रूप में जो कहीं ना कहीं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा बताई जा रही है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो ये जो अभी हमने 4, 5, 6 पॉइंट बताए कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होनी चाहिए, तो उन सबका निचोड़ ये बता रहे हैं कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रयोजनवादी शिक्षा है वह मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा पे मनुष्य का डेवलपमेंट समाहित होता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में
वह सभी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं। यानी शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य में वो सारी की सारी क्षमताएं उत्पन्न की जाती हैं, जिससे व्यक्ति अपनी समाज में, वातावरण में, परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य स्थापित कर सके और अपने आप को अनुकूलित करके आगे बढ़ सके, अनुभवों में अभिवृद्धि करके अपना विकास कर सके। और एजुकेशन के द्वारा जो भी वो एक्सपीरियंस ले रहा है, उन एक्सपीरियंस के माध्यम से वह अपना खुद का, स्वयं का और अपने घर परिवार का डेवलपमेंट कर सके। ये शिक्षा का अर्थ था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रयोजनवाद को जाना कि प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद की डिफिनीशन क्या है, प्रयोजनवाद को और किन किन नामों से जाना जाता है, साथ में प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, इन सभी मुद्दों पे चर्चा किया। कल के लेक्चर सेशन में हम लोग शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, यानी प्रयोजनवाद के अकॉर्डिंग जो आपको एजुकेशन दी जा रही है उसके उद्देश्य क्या होंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षक कैसा होगा, शिक्षार्थी कैसा होगा, अनुशासन कैसा होगा, इन पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं।